त्रिनितातीस के बाद दूसरा रविवार है। आज के गिरजा आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज के गिरजा आराधना को आह्वान वचन के साथ हम लोग आरंभ करेंगे। आज का आह्वान वचन भजन संहिता भजन संख्या 9 प्रथम 2 पद। भजन संहिता 9 प्रथम 2 पद। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। यहाँ तक आमीन। आइए पूरी मंडली होकर हम सभी आराधना का पहला गीत हम सभी मिलकर गावेंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 4। ईश्वर की ओर हे सारी पृथ्वी, आनंद का गान और जय का शब्द उठा। साक्षी वाणी गीत संख्या 4। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। जैसा हुआ आरंभ में,
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु मंडली के संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु सर्ववासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण। आमीन। आज के निमित्त पंजिका के अनुसार ठहराए गए पत्री वचन को हम लोग प्रथम पाठ वचन के रूप में सुनेंगे। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 10वां अध्याय पहला पद से आगे 15 पद लो। रोमियो 10:1 से 15। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है,
वह उसी से जीवित रहेगा। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूँ कहती है, तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मानने के योग्य हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम लोग पूरी मंडली होकर आराधना के लगातार में दूसरे गीत गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 239। आओ आओ यीशु पास आओ, वही बुलाता अभी, थके और मंदे जो बोझ से दबे हो, मुक्तिदाता यीशु पास आओ। साक्षी वाणी गीत नंबर 239, 1 से लेकर आगे 3 पदों को हम लोग गाएंगे। Super
मंडली खड़ी हो जाए। आप सबों को हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से अनुग्रह शांति बहुतायत से मिले। हम प्रभु का धन्यवाद करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परम पवित्र ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अपनी बड़ी अनुग्रह दया के द्वारा आज के पवित्र दिनों तक हम सबों को संभाल के रखा। प्रभु, इस घड़ी हम तेरे जीवित वचन को मनन करना चाहते हैं। अपनी अनुग्रह और दया के द्वारा आत्मा दे, ताकि तेरे वचन को हम मनन कर सकें, उसको समझ सके, उसके अनुसार चलने वाले बने। हमारे गुनाहों को क्षमा कर यह प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से सुन स्वर्ग में पूरी कर ले। आमीन। आज के निमित्त उपदेश के लिए ठहराया हुआ वचन जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय पद 15 से आगे 24 पद लो। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 से आगे 24 पद। परमेश्वर का वचन यहाँ ऐसा मिलता है। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने यह बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उससे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें का सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टूंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चाखेगा। आमीन। मसीह यीशु में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबों को जीवन में ऐसा अनुभव दिया कि परमेश्वर अपने विश्वासियों को का दुख संकट को निकालकर आनंददायक जगह पर ले चलता है और शांतिदायक जीवन देता है। इसी त्रिनितातीस काल में प्रभु परमेश्वर के वचनों को याद दिलाता है। यशायाह 54:10 में उसने कहा, पहाड़ सरक जाएंगी, पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, तो भी मेरी करुणा तुझसे न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा तुझसे न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। प्रियो, परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हम जान पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हम विश्वासियों के लिए कैसा है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि इस दुनिया में संकटों के बीच में, विपरीत परिस्थिति के बीच में भी प्रभु के शांति में हमारा जीवन बना रहे। प्रभु हम सबों को इस दुनिया में शांति के साथ रखना चाहता है, ताकि परमेश्वर के दया और अनुग्रह में हम जीवन व्यतीत करने पाएं। ख्रिस्त में विश्वासी भाइयों और बहनों, प्राय यहूदी लोग परमेश्वर के राज्य की तुलना एक बड़े आनंददायक विशिष्ट भोज के साथ करते थे।
लेकिन जब प्रभु यीशु ख्रिस्त ने यहूदियों से कहा, मत्ती 22 उसके 24 में 14 में मत्ती 22 उसके 14 में, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े। तब एक व्यक्ति ने कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। प्रियो, वह व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। परमेश्वर के राज्य में रोटी खाने का अर्थ है कि परमेश्वर जो इस धरती पर हम सबों को विश्वासी जीवन दिया है उसके योग्य हमारा चाल हो, और तब परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह में हम आगे बढ़ेंगे और उसकी दया और अनुग्रह का प्रतिफल हमारा जीवन में होगा कि हम शांति के साथ इस दुनिया में जीवन व्यतीत करेंगे और ईश्वर के अनुग्रह के तले हम सुरक्षित बने रहेंगे। तब यीशु ने उस व्यक्ति को उत्तर देने के लिए एक अन्य दृष्टांत कहा। वह इस दृष्टांत के द्वारा यहूदी लोगों को यह दर्शाना चाहता था कि वे परमेश्वर के भोज में अपना स्थान गंवाने वाले थे। किसी व्यक्ति ने बड़ी जेवनार में बहुतों को बुलाया। जेवनार बुलाने वाला व्यक्ति परमेश्वर है और अतिथि यहूदियों को प्रस्तुत करता है। परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों को आमंत्रित किया और आमंत्रित लोगों को भोज में शामिल होने के लिए अपने सेवक मसीह को भेजा, परंतु बुलाने वाले सेवक अर्थात मसीह को मार डाला गया। हम मत्ती रचित सुसमाचार में पाते हैं 22 अध्याय में कि विवाह के भोज में जो स्वामी बुलाया था, उनके बुलाने वाले दासों को जब भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने अपने दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उनके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपने सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। प्रियो, हम वचन में पाते हैं कि अतिथि अर्थात मसीह को इस दुनिया में अतिथियों को बुलाने के लिए मसीह को भेजा और परमेश्वर चाहता था कि उसका घर लोगों से भर जाए, आमंत्रित लोगों से भर जाए। लेकिन कई लोग यह बहाना करने लगे। पहला व्यक्ति ने बहाना किया कि मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के भोज में वे आमंत्रित लोग उस भोज में शामिल नहीं हो पाए और उस अवसर को गंवा दिए। तब स्वामी ने कहा, दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में जाओ और कंगालों, टूंडों, लंगड़ों को यहाँ ले आओ। ख्रिस्त में विश्वासियों, हम प्रेरित क्रिया के 3:1 से 4 पद पर हम यह पाते हैं कि एक लंगड़ा को चंगाई किया जाता है। वह लंगड़ा सिलो के कुंड पर, उस फाटक पर, सिलो के फाटक पर बैठा हुआ था। सो उस फाटक पर पतरस और यूहन्ना ने उसको देखा और तब
कुछ पाने की आशा से उनकी ओर ताक रहा था। उन्होंने कहा, सोने और चांदी तो हमारे पास नहीं है, परंतु जो कुछ है वो तुम्हें देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और वह उसे हाथ पकड़कर उठाया। सो उन टुंडों को, लंगड़ों को प्रभु के आमंत्रित लोग के रूप में बने और एक बड़ी आशीष को उन्होंने जीवन में अनुभव किया। और इसलिए जो लोग परमेश्वर के उस बुलाहट को अस्वीकार किए, वे उन्हें कहा गया कि वे उस भोज को ना चाखेंगे। प्रियो, इस वचन का मूल सार है प्रभु की बुलाहट। पहला कोरिन्थ 1:26-27 में हम पाते हैं, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। ख्रिस्त में विश्वासियों, हम पवित्र शास्त्र में इस बात का प्रमाण पाते हैं कि मत्ती जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, मत्ती 9 उसके 9 पद में पाते हैं, उससे यीशु ख्रिस्त वहाँ जब पहुँचा, उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह यीशु के पीछे हो लिया। उसी तरह सिमोन पतरस, अंद्रियस, यूहन्ना और याकूब को जब बुलाता है, उसके बुलाने का तरीका अलग रहा। मछुआरे के रूप में वे गिनेसरेत झील में काम कर रहे थे। मछुआरे लोग थे, मछली फंसाने का काम कर रहे थे। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को अपने सेवा करने के लिए बुलाता है, तो व्यक्तिगत रूप से उससे मुलाकात करता है। प्रभु ने स्वयं सिमोन पतरस से मुलाकात किया जब वह गिनेसरेत की झील के किनारे खड़ा था। उसने झील के किनारे 2 नावें देखी। उन नावों में से एक पर जो सिमोन पतरस की थी चढ़कर बैठ गया और नाव पर से उपदेश देने लगा। जब बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। यह संयोग नहीं था कि प्रभु यीशु समुद्र की तीर पर खड़ा था। उन चारों को, सिमोन पतरस, अंद्रियस, याकूब और यूहन्ना को से मिलता है। प्रियो, वह उन्हें बुलाने आया था और ऐसे समय में आया था जब वे थक कर हिम्मत हार चुके थे, पिछली रात के अनुभव से निराश हो गए थे। सिमोन पतरस, जिसका परिवार उसके मछली मारने के धंधे पर आश्रित था, वह अपनी मनोदशा को इन शब्दों से व्यक्त करता है, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। प्रियो, हमारे लिए प्रमुख बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह सिमोन पतरस से वैसे समय में मुलाकात करता है जब वह अपने जीवन से निराश और हताश हो चुका था। उनके कठिन प्रयासों के बावजूद भी उससे असफलता ही मिली थी। वह निराश था और अपने जीवन में यह सोच रहा था कि आज के दिन तो हमें बिना खाए सोना पड़ेगा, परंतु परमेश्वर उस पर दया किया और जब वह जाल को डाला, अद्भुत रीति से मछलियां घेर लाया। यह है परमेश्वर का बुलाने का तरीका। जब हम हिम्मत हार जाते हैं, जब हमारा जीवन निराश हताश हो जाता है और जब हम प्रभु की ओर लौटते हैं, प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन को अपने अनुग्रह के द्वारा अपने सेवा के लिए इस्तेमाल करने को सामर्थ्य देता है। इफिसी के
4 उसके 1 से 2 पद में हम पाते हैं। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उनके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर एक दूसरे की सह लो। प्रियो, हर एक व्यक्ति के बुलाने का अलग अलग तरीका है। सिमोन पतरस को जब हिम्मत हार गए थे, ऐसे समय में बुलाने और खोजने आया, उसकी बुलाहट ऐसी दशा में थी। लेकिन यहाँ पौलुस जो बातों को अनुभव करता है वह तो मसीही विरोधी था। वह पढ़ा लिखा व्यक्ति था और अपने पढ़ाई के और अपने ज्ञान के कारण वह घमंड से चूर था, और इसलिए जब प्रभु ने उसे बुलाने आया, उसके पुराने मनुष्यत्व को बदल दिया। वह उस काम के लिए जो घृणित काम था, हत्या का काम था, चल रहा था दमिश्क की ओर, उसके जीवन को बदल दिया और उससे वह अनुभव करता है और यहाँ कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, बंदी गृह में डाला गया ईश्वर की सेवा के एवज में, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उनके योग्य चाल चलो। वह साउल से पौलुस बन करके ईश्वर के सेवा के लिए दिन रात परिश्रम करता था, क्योंकि ईश्वर ने अद्भुत रीति से उसको बुलाया। उसके बुलाहट का तरीका अलग था। ख्रिस्त में विश्वासियों, जब पौलुस को प्रभु ने बुलाया, वह अपने घमंड पर चूर था और दमिश्क की ओर लोगों को घसीट कर लाने की ओर जा रहा था, परंतु उस दमिश्क में वह मूर्छित होकर के गिरा और प्रभु परमेश्वर इस रीति से उसके जीवन को बदल दिया। वह नया जीवन पाया और नए जीवन के साथ ईश्वरीय मार्ग पर आगे बढ़ता गया। और हम उसके जीवन को देख पाते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में कि उन्होंने जब उस ईश्वर की बुलाहट को स्वीकार किया, उसका जीवन बदल गया और बदल करके एक नए जीवन के साथ, एक समर्पित जीवन के साथ, दीनहीन और नम्र जीवन के साथ वह ईश्वर की सेवा करना आरंभ किया। और इसलिए आज हमें जरूरत है, ईश्वर जब हमारे जीवन को बुलाया है, हम सबों को बुलाया है, हम ईश्वर की सेवा के योग्य बने। और इसलिए ईश्वर में समर्पित होकर के हम अपने जीवन को दीन और नम्र करें। पवित्र शास्त्र बाइबल में पहाड़ी उपदेश में हम पाते हैं, धन्य है वह जो तो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अंतिम लाइन में हम पाते हैं, धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण सताए जाते हो और झूठ बोलकर हर प्रकार की बुरी बातें तुम्हारे विरोध में कहे, परंतु आनंद और मगन हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। आनंद और मगन होने का जीवन ईश्वर की बुलाहट में है। और ईश्वर की बुलाहट में जब हम स्वीकार करके चलते हैं, एक अनुग्रहपूर्ण कार्य को हम करने पाते हैं प्रभु के दया अनुग्रह से। हम लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 11 से 13 पद में 2 व्यक्तियों का जिक्र पाते हैं। एक फरीसी है और दूसरा चुंगी लेने वाला व्यक्ति। और इन दोनों के प्रार्थना के विषय में वहां हम पाते हैं, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैंने दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्याभिचारी नहीं, और ना मैं इस चुंगी लेने के वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी कमाई का 10वांश भी देता हूँ। परंतु
चुंगी लेने वाले का प्रार्थना को आप सुने। चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और वही व्यक्ति धर्मी ठहराया गया, उन पर प्रभु दया किया। आज हम और आपके जीवन में प्रभु ऐसा आशीष, ऐसा प्रेम, ऐसा अनुग्रह रखना चाहता है कि हम प्रभु की योग्य चाल चलें। और इसलिए आज ईश्वर जब हमें बुलाया है, उसकी बुलाहट को स्वीकार करने के लिए, जैसा रोमी के पत्री में 12 अध्याय 1 से 2 पद में हम पाते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और बहुत ही और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इसलिए आज जब प्रभु ने हमें बुलाया है अपनी सेवा के लिए, प्रभु का वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारी आत्मिक सेवा जब अपने शरीर को परमेश्वर की दया का स्मरण दिला करके हम जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाएंगे, निश्चय ही हम आत्मिक सेवा कर सकते हैं, इस दुनिया में सेवा करते हैं। इस संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारे जीवन में जब मन नया हो जाता है, मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्रिस्त में विश्वासियों, हम व्यवहारिक जीवन में देख पाते हैं, कोई व्यक्ति यदि तालाब में नहाने के लिए घुस जाता है, सबसे पहले पानी को ऐसा फेंकता है आगे, उसके बाद सिर को डुबाता है, पुरानी चाल चलन। और हम मसीहों के बीच में भी आप पाते हैं, जब कोई मर जाता है तब उसके पास एक चम्मच, लाश के पास एक चम्मच और एक कटोरे में पानी रख करके लोग उससे पिलाते हैं। और आगे हम देख पाते हैं, जब कब्र में चाहे दुख के घड़ी में, नहीं, हाथ मिलाना अच्छा नहीं है, हाथ नहीं मिलाते, या लोग कहते हैं। आज हम इस बात को अनुभव करते हैं कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर के भली और भौती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्रिस्त में विश्वासियों, जब हम मिट्टी देने पर रहते हैं, किसी व्यक्ति को गाढ़े पर लाश को उतारने के लिए पादरी कहता है, तब भी एक बच्चा को लोग इधर से उधर पार करते, इधर एक बार पार किया, इधर एक बार पार किया, 3 बार पार कर दिए। मसीही होने के बाद भी हमारा मन जब नया नहीं हुआ, हमारा चाल चलन नहीं बदला है, जिससे उस भौती भली और भौती और सिद्ध इच्छा को हम मालूम नहीं कर पाते हैं। प्रियो, हम पाठ वचन में सुन रहे थे, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते। उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातें लेकर उस सुसमाचार को सुनाते हैं। आज प्रभु का यह सुसमाचार कि प्रभु मृतकों में से जी उठा, मृत्यु के डंक को तोड़ डाला, समाधि की शक्ति को परास्त किया, जी उठकर प्रभु यह घोषणा कर दिया, मैं जीता हूं, तुम भी जियो। सो ईश्वर ने उस मृत्यु के डंक को तोड़ा है
समाधि की शक्ति को परस्त किया है हम पापियों का उद्धार के लिए, और हमें इस आशीष को पाने के लिए बुलाया है। उसकी बुलाहट ईश्वर के राज्य में शांति के साथ जीवन व्यतीत करें, इसके लिए बुलाया। सो प्रियो, आज हम प्रभु के इस कार्य को और प्रभु की इस दया को स्मरण करें कि प्रभु हमें से एक एक को आज बुलाता है अपनी सेवा के लिए। उसकी सेवा में केवल बने रहने के लिए कई कठिन परिस्थितियां हैं, जैसा पहाड़ी उपदेश के अंतिम लाइन में मैंने कहा था कि धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण सताए जाते हो और झूठ बोल बोल कर हर प्रकार की बुरी बातें तुम्हारे विरोध में कहे, परंतु आनंद और मगन हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। आज प्रभु उस बड़ा प्रतिफल के लिए हमें बुलाया है। उसके बुलाहट को, उसका निमंत्रण को स्वीकार करें। उन लोगों के समान ना बने जिन्होंने कहा हमने खेत मोल लिया, उसे देखने जाना है, हमने 5 जोड़े बैल मोल ले लिए हैं, उनको परखने जाना है। बिना परखे वो 5 जोड़े बैल ले लिया, बिना देखे खेत मोल ले लिया। एक दूसरा व्यक्ति कहने लगा मैंने विवाह किया है, नहीं आ सकता हूँ, मुझे क्षमा कर। प्रियो, आज हम प्रभु में समर्पित होकर के प्रभु की सेवा, उसके वचन के संगति में हम आगे बढ़े और परमेश्वर के राज्य के वारिस बने, ताकि परमेश्वर के धन्य आशीष के साथ हमारा जीवन बढ़ता रहे। परमेश्वर इन वचनों पर अधिकाई से आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान प्रभु, अपनी बड़ी अनुग्रह के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हम सबों को सिखाता है कि हमारा जीवन नए चाल चलन के साथ बदलता जाए। हमारे मन नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदल जाए, जिसके लिए तू हमें बुलाया है। आज तू निमंत्रित किया है प्रभु तेरे स्वर्ग राज्य के लिए। हम तेरे पास आएँ, तुझ में बने रहें और तेरे पवित्र और ज्योति के मार्ग पर चलने वाले बने। हमारे जितनी भी कमजोरियां हैं, गुनाह पाप हैं, उसे क्षमा कर। यही प्रार्थना है, उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से सुन, स्वर्ग में पूरी कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो हमारे समझ और ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में आप सबों के मन और हृदय की रक्षा रखवाली करे, अब से सदा सर्वदा लो। आमीन। हम लोग आराधना के लगातार में तीसरे गीत गावेंगे, साक्षीवाणी 275, 1 से लेकर 4 पद। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपनी सलीब कौन उठावेगा? कौन अब तैयार है, अभी पुकार है, कौन ताज आसमानी पाएगा? साक्षीवाणी गीत संख्या 275। यीशु के पीछे
आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपने क्रिस्तियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट एवं प्रधानमंत्री, इस झारखंड एवं सभी प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं एवं सभी राजकीय मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों व हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, CRC, डायसेशन काउंसिल और सभी कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लुथिरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सहमत पाएँ। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शक्ति और दुख में है, उनको शांति दे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय हमारा देश संकट के दौर से गुजर रहा है। साथ ही विश्व के कई विकासशील देश कोरोना वायरस की महामारी के कारण विकट परिस्थिति में है। ऐसे समय में हम सभी तेरे दयालु हाथों के द्वारा संभाले जाने की आशा में तेरी ओर आस लगाए हुए हैं। प्रभु, हम सबों पर दृष्टि कर और सबों को ऐसी बीमारी से चंगाई प्रदान कर। प्रभु, प्रार्थना करते हैं सारे डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मी, प्रशासनिक कार्य में लगे सभी पुलिस कर्मियों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तो उनको सुरक्षा प्रदान कर, जिनके योगदान के द्वारा आज हम सभी स्वस्थ पाए जाते हैं। प्रभु, हमारे भारत देश एवं हमारे झारखंड राज्य में जितनी भी कलीसियाएँ हैं, उनको हम तेरे हाथ में सौंपते हैं और उनके लिए तुझको लाखों धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज बहुतों का जन्मदिन है। जन्मदिन की आशीष और खुशी तू परिवार के हर एक के जीवन में तू दे। प्यारे पिता, कई एक परिवारों में तूने बच्चों का दान दिया है। उन बच्चों को और उनके माता पिताओं को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरी बड़ी आशीष के द्वारा वे भले चंगे और सुस्वस्थ पाए जाएं। प्यारे पिता, कई एक परिवारों में उन्होंने अपने प्रियों को मृत्यु के द्वारा तूने सनातन विश्राम के लिए अपने पास बुला लिया। प्यारे पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार में शोक है, अशांति है। प्यारे पिता, तू अपनी पवित्र उपस्थिति उन परिवारों में तू दे और उन परिवारों में शांति व्यवस्था को तू कायम कर। कई लोग बहुत सारी बीमारी से पीड़ित हैं, वे अस्पतालों एवं घरों में हैं। प्यारे पिता, सभी बीमार दुखितों को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु, तो उनकी सुधि ले और उन्हें समय पर, निश्चित समय पर उनको चंगाई प्रदान कर, ताकि वे कलीसिया के अन्य भाई बहनों के साथ मिल करके तुझको धन्यवाद भेंट अर्पित करने पाएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के गिरजा आराधना में शामिल सभी भाई बहनों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, जो गिरजा आराधना के द्वारा से तुझ में मन लगाए हैं, तेरी आराधना करते हैं कि तुझ में बढ़ते जाएं, तेरी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करते जाएं। प्रभु, तू सबों को आशीष दे और सुस्वस्थ रख और सबों को सुरक्षित तू रख। प्रभु, इस समय प्रार्थना करते हैं आज के गिरजा आराधना में चढ़ाए गए सारे दानों को
विशेषकर डेवलपमेंट दान, आत्मपालन दान, विशेष दान, सभी दानों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्यारे पिता, तूने सभी भाई बहनों को विभिन्न आशीषों से तूने भरा है और सब लोग तेरा आदर सम्मान करते हुए तुझको अपने संपूर्ण मन से, अपने हृदयों को खोल करके तुझको दान अर्पित करते हैं। सभी के धन्यवादी मन हृदय की भेंट को तू ग्रहण कर और इन दानों पर तू अपने स्वर्गीय आशीष से उंडेल दे, ताकि इन दानों के द्वारा से तेरे कलीसिया के और तेरे राज की बढ़ती हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के सैनिकों के लिए। प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन वीर जवानों के लिए जो हमारे सीमा क्षेत्र में देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त किए और शहीद हो चुके हैं। प्यारे पिता, हम उनके शोकित परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उन परिवारों को अपनी शांति से तू भर दे। इस समय हमारे देश के उन सैनिकों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो इन विपरीत परिस्थिति में, उनके बीच में विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हुई है। प्यारे पिता परमेश्वर, उन विपरीत परिस्थिति को तू शांति में बदल दे, ताकि देश में अमन चैन बनी रहे। प्यारे पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्ताप की मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।
जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही